वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी कुकिंग विथ हिना। तो यहाँ पर सुबह के हो रहे थे 12 बज रहे थे और जैसी बेल की आवाज़ आई तो मैंने देखा पार्सल थे और मैंने पार्सल रिसीव किया। फिर अंदर जैसे ही लेकर आ रही तो इतनी बेचैनी थी कि जल्दी खोलना देखना, क्योंकि जब ऑर्डर करते तो सब देख के चेक करके मंगाते, लेकिन जब ऑर्डर अपना रिसीव हो जाता ना तो फिर जब ऐसी बेचैनी रहती जल्दी जल्दी खोल के देखना। तो फिर मैं लेकर अंदर आ गई, फिर जल्दी जल्दी ओपन करने लगे और देखिए यहाँ पर अब देखने के बाद पता चलेगा कि क्या है, कैसा क्लॉथ है और कलर भी कैसा आया। जो ऑर्डर किए थे वही था या चेंज हो गया, तो फिर हम यहाँ पर चेक करने लगे। यहाँ पर ना हिजाब का ऑर्डर किए थे ऑनलाइन और ये साइट बिल्कुल न्यू थी, क्योंकि जो फेमस है जैसे फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये वो तो सारे, जैसे मिंत्रा है और बहुत सारे ऐप है जो ऑनलाइन हम ऑर्डर करते, वो तो मतलब कॉमन है, वो तो कर लेते और इजीली आ जाते। लेकिन जब ये हिजाब का हम किए थे तो फर्स्ट टाइम किए थे ऑर्डर ये साइट पे, तो फिर ऐसा लग रहा था कि वो क्या देंगे, कैसे कलर देंगे या क्लॉथ कैसा देंगे। लेकिन इतने ज़बरदस्त हिजाब रिसीव हुए थे, कलर भी इतने प्यारे थे, इतने प्यारे कलर, और उसका क्लॉथ भी बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ पर देखिए 9 कलर्स के हैं और साथ में ये कैप भी दिए थे वो लोग, जिसमें एक कलर का आया। सारे जितने कलर आए ना हिजाब के उसमें ये अच्छा जाता और अच्छा सूट होता दोनों। देखिए इस तरह से ऑर्डर किए थे, बहुत अच्छा कलेक्शन था माशाल्लाह से, इतना ज़्यादा पसंद आया। तो फिर हम लोगों ने सोचे कि और इंशाल्लाह अलग अलग कलर के मंगाएंगे। कॉटन के हिजाब का तो माशाल्लाह से कलेक्शन इतना ज़्यादा है, वो तो कलर वाले, प्रिंटेड, फ्लावर वाले जो है ना वो तो अच्छे खासे थे, लेकिन इस टाइप के लेना था प्लेन, और ये शिफॉन का कपड़ा था, कॉटन वाले नहीं लेना था जो चिपक जाते। तो इसकी ना ग्रिप भी अच्छी आती, इसके प्लेट्स भी बहुत अच्छे आते। तो इस तरह से बेटी के लिए मंगाई थी मैं, मेरे लिए नहीं, बेटी के लिए, कॉलेज के लिए चाहिए था कलर वाले। तो देख माशाल्लाह लेंथ भी अच्छी थी और इसकी ना एकदम से चौड़े भी थे। देखिए विड्थ भी बहुत अच्छी है और कलर भी अच्छा है, कपड़ा तो एकदम सा फाइन है, सॉफ्ट भी है और क्लॉथ भी ज़बरदस्त है, अच्छा लगा। और उसके साथ ना वो भी है, पिन भी दिए, वो इतने अच्छे ब्लैक वाले पिन है, जैसे हम पूरा हिजाब करते अच्छे से जमा के, तो उसके इतने अच्छे पिन हैं। वो पिन भी आया, कैप आई, और ये 9 कलर का सेट था, तो 9 कलर के ऑर्डर किए थे। तो देखकर खुशी हुई और एक इत्मीनान भी हो गया कि चलो जो ऑर्डर किए थे वही आया, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा ही आया। तो इस तरह के देखिए कलर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि मेरे पास कितने कलर्स के अवेलेबल है। चलिए दोपहर का टाइम हो गया था, लंच का भी टाइम हो गया था, तो फिर किचन में जाकर देखते हैं कि नसरीन का क्या क्या काम चल रहा। तो यहाँ पर मेथी की भाजी बन रही है और खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही थी। मटन मेथी की भाजी टमाटर डालकर बनाए थे, और देखते हैं इसमें कहाँ तक पहुँची मेथी और मटन। तो कुकर निकाल मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ, तो थोड़ा बीच बीच में देखना ही पड़ता है पूरा, मतलब कुकिंग वालों पे भी नहीं छोड़ सकते, अच्छे बनाते लेकिन फिर भी, और ज़रूरी होता है कि जाके बीच बीच में थोड़ा सा चखना पड़ता, देखना पड़ता, मिर्ची नमक कैसा भुनाई हो रही क्या है। तो फिर थोड़ी थोड़ी देर पे मैं आती हूँ, देखती हूँ, फिर दूसरे काम में लगती हूँ। नसरीन का इधर काम चल रहा था। मेथी की भाजी हरी हरी मज़े की बनी थी मटन में, और खुशबू भी आ रही थी, अच्छा गल गया था, गोश्त भी अच्छा गल गया था, भाजी भी अच्छे से गल गई थी। बस इतना था कि इसको भुनना था, और इतना भुनना रहता है कि साइड से थोड़ा सा ऑयल निकलने लगे तो फिर वो परफेक्ट भुने जाती। तो इस तरह से मेथी की भाजी बनाए थे। और अगर आप सबको ये रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताना, और सहरी के लिए भी अच्छी लगती, मेथी गोश्त में बनाए तो पराठों के साथ, इस तरह के साले रमज़ान में भी अच्छे लगते हैं, स्पेशल सहरी के लिए, डिनर के लिए नहीं, सहरी में अच्छे लगते। तो चलिए यहाँ पर भी हमारी मेथी की भाजी रेडी हो गई, वाइट राइस भी रेडी था और ऑलमोस्ट तो मेथी की भाजी बन चुकी थी। फिर यहाँ पर हमने आलू को गलने रख दिए थे, आलू और कैरेट्स के, जैसे गाजर के हम बनाएंगे कटलेट, ज़बरदस्त कटलेट बनाएंगे। ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे
600 ग्राम 600 ग्राम है ये आलू। तो आलू को अच्छे से बॉईल कर लिए थे। फिर बॉईल करने के बाद मैशर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, अगर ज़्यादा नरम हो गए ना तो वो पतला हो जाता आलू। थोड़ा सा घट ही रख के इस तरह से गलाएंगे ना तो फिर कटलेट टूटते नहीं और चिपकते नहीं, फैलते नहीं, इस तरह से परफेक्ट बनते। तो आलू को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। और तो इस तरह से नसरीन गला के रख दिए थे। तो फिर मैं अपने सामने से सारी चीज़ें मिक्स करने लगाऊंगी परफेक्ट तरीके से। तो इस तरह से परफेक्ट आलू को अच्छे से बॉईल की, इस तरह का देखिए, इस तरह का आलू का जैसा बैटर होना चाहिए और परफेक्ट था। इतने परफेक्ट बने थे ना। तो इस तरह से पहले अच्छे से मैश करेंगे और उसके बाद एक के बाद एक सारी चीज़ें इसमें मिलाते जाएंगे। आलू तो रेडी हो गए। अब इसमें मिक्स करना है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च को कूट लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा दरदरा रहेगा। कूट के डालेंगे ना तो कटलेट्स में इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। एक बार जो मैं बता रही हूँ ना तरीक़े से, एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा। रमज़ान भी आ रहा और ये इफ़्तार में भी अच्छा लगता कटलेट्स। तो यहाँ पर इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी काली मिर्च का, क्योंकि फ्रेश था और हम लोग रेडीमेड नहीं लाते, घर में कूट के डालते, नहीं तो पाउडर बना लेते। काली मिर्च का पाउडर क़रीब 2 टीस्पून भर के हुआ था। तो इस तरह से डालेंगे। फिर हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और यहाँ पर एक गाजर, 5 से 6 गाजर ग्रेटेड करके डालेंगे। और अगर आपके पास मटर है तो मटर भी डालिएगा, हल्का सा मैश करके बॉईल करके डालेंगे इसमें। और इसमें डालेंगे भर के हरा धनिया। हरे धनिया का जो फ्लेवर आता है ना कटलेट्स में, ज़बरदस्त आता। तो इस तरह से काली मिर्च, नमक और गाजर, हरे मिर्चें, हरा धनिया इस तरह से डाल के हाथ की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स करना है हाथ से। और नसरीन कर रहे थे, नसरीन का हाथ तो एकदम से साफ़ सुथरा, उन्होंने पकाते रहते, धोते रहते और क्लीनिंग का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। तो इस तरह से देखिए, और इस तरह से मिक्स करना है। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी हरे धनिए की, हरी मिर्ची की, गाजर की, यकीन मानिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त, इतने टेस्टी बने थे ना। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, मुझे लगा कि थोड़ा सा नमक जाएगा तो इसलिए यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल के फिर मिक्स कर लेंगे। तो इतने परफेक्ट आप ख़ीमे वाले कटलेट्स भूल जाएंगे अगर इस तरह से एक बार ट्राई करेंगे ना काली मिर्ची का। तो और बैटर तो ज़बरदस्त परफेक्ट बना था, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल तलने में ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल टूटे नहीं और चिपके भी नहीं। जैसा अगर हम बहुत ज़्यादा गला देते ना तो वो तवे पे चिपक जाते और पतला हो जाता। हाथ में जब लेके हम बनाते ना, उसका शेप देते, तब भी वो ख़राब हो जाते। तो इस तरह से परफेक्ट बैटर के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कटलेट्स रेडी हो गए। यहाँ पर मैं चखूँगी थोड़ा सा लेकर, इतना मज़ा आया। मैं नसरीन को बोली कि नसरीन बिना फ्राई करे कि इतने मज़े के दिख रहे, फ्राई करने के बाद तो कितने मज़े के दिखेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहे। तो फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से रेडी हो गया। आप बना लेंगे और 1 से 2 बार मैं इस तरह से लेकर टेस्ट करी हूँ। तो फिर यहाँ पर इसको शेप दे देंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, आलू तो रेडी हो गया। अब यहाँ पर अंडे लेंगे, 2 अंडे लेकर इस तरह से तोड़ के इसमें डालेंगे। अगर आप 3 से 4 पहले से ही ज़्यादा बना के रखें तो फिर अंडे बेकार भी हो सकते, क्योंकि कितना लगता अंदाज़ा नहीं होता और ज़्यादा लगा तो फिर हम बना सकते। लेकिन अगर 3 से 4 अंडे का इस तरह बना कर रखेंगे तो थोड़ा सा वेस्ट भी जाता। तो यहाँ पर 2 अंडे लेकर इसमें डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट आने के लिए, नहीं तो अंडा फीका हो जाता। तो इस तरह से अंडे में डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अंडे फीके नहीं होते डाले। फिर अंडा अगर लगा कटलेट्स पे तो फिर मिक्स कर ले सकते। अगर पहले ज़्यादा बना के रख दिए तो फिर वैसे ही रह जाता होगा, इसलिए मैं 2 अंडे फेंकने लगे। अंडा रेडी बनाओ। हाथ को थोड़ा तेल लगा लो, ज़रूरत नहीं है तेल लगाने की, लगी थी मैं थोड़ा। बिस्मिल्लाह। अच्छा शेप आया,
गोल गोल अच्छा बना नसरीन। इस तरह से हाथों को थोड़ा सा तेल लगाकर इस तरह से शेप देके एक के बाद एक सारे कटलेट बना लेंगे। बिल्कुल हाथ को चिपका नहीं, टूटा नहीं, इतने परफेक्ट बने थे। तो आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद है, ये एक बार ट्राई ज़रूर करना। जब भी ट्राई करेंगे ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसमें गाजर का तो ज़बरदस्त टेस्ट आया और हरा धनिया अच्छा डालना, हरे धनिया का भी ज़बरदस्त टेस्ट आता। तो इस तरह से परफेक्ट तरीके से एक ही शेप में सारे कटलेट बनाकर रेडी करेंगे। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त कटलेट रेडी हो गए, फिर अंडे का बैटर भी रेडी है। तो अब यहाँ पर कर लेते फ्राई। देखिए इस तरह से डिप करते जाएंगे, एक एक उठाकर फिर तवे पे डालते जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैंने तवे को गरम करने रख दिया था, ऑयल भी गरम हो गया था। अब एक एक उठाते जाएंगे, डालते जाएंगे। बस तीन, हाँ तीन बस बाकी टूट जाएंगे तो चिपक रही। हाथ में कैमरा हो और शूट भी करना हो, फिर नीचे ऊपर करना है, पलटाना है, तो ज़रा मुश्किल हो जाता। इस टाइम थोड़ा सा मोबाइल हाथ में था तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन से हाथ से पलटाना और कौन से हाथ से शूट करना। तो देखिए यहाँ पर फिर मैं एक दो बताकर चले गई थी, नसरीन को बताकर, क्योंकि वो कर लेगी। एक बार बता दिए तो बहुत अच्छे से बना लेते। तो फिर मैं यहाँ पर बताकर बाहर निकल गई थी। नमाज़ पढ़ना था, ज़ोहर का टाइम हो गया था। मेरे नमाज़ पढ़ने तक नसरीन सारे बनाकर रेडी कर दिए थे और लंच का भी टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ पर और माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त बने थे। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। रमज़ान है, रमज़ान में भी अच्छे लगते हैं। जैसे सहरी में अगर आप बना कर रख लेंगे, फ्रीज़ कर लेंगे ना, तो फिर निकाल के इस तरह से फ्राई कर लो तो हो गए ना, एकदम तीन मज़े के पराठों के साथ, खिचड़ी के साथ अच्छे लगते। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मज़ेदार बने थे, बहुत ही परफेक्ट बने थे। इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था ना, बस ऐसे ही खा लिए तो भी बिना चावल के भी अच्छा लग रहा था। तो फिर यहाँ पर देखिए मेरी नमाज भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब करते हैं, मिलते हैं खाने के टाइम पे। अब लगने लगी थी भूख अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से कुकिंग भी हो गई, पार्सल भी आ गए, बहुत सारे काम हो गए और अब यहाँ पर भूख ज़बरदस्त लग रही थी। और क्योंकि नाश्ता भी मैं लाइट ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं होता, हेवी तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर यहाँ पर जल्दी से मेरे साथ आप सब भी आ जाइए लंच करने के लिए। मज़ेदार लंच रेडी है, देखिए इस तरह से मज़ेदार। और राइस भी अच्छे बने थे। और इसके साथ देखिए मेथी की भाजी भी इतनी ज़बरदस्त बनी थी और गोश्त भी अच्छा था माशाल्लाह से। हर चीज़ परफेक्ट बनी थी मेथी की भाजी। अगर आप सब बोलेंगे तो फिर मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी मेरे तरीक़े से बनाना। तो यहाँ पर देखिए कटलेट्स है और मेथी की भाजी है, राइस है। तो आप सब भी आ जाइएगा मेरे साथ, एंजॉय करिएगा लंच। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है बहुत ज़्यादा। और खाएंगे और साथ ही नसरीन भी खा लेते मेरे साथ ही, हम दोनों मिलके खाते, हम दोनों मिलके नाश्ता करते, हमारा लंच भी साथ में होता, फिर चाय भी हम दोनों मिलके ही पीते। और वो थोड़ी थोड़ी देर को आके बाजी चाय पी रहे, हम पी रहे, तो फिर वो बना लेते, फिर मुझे भी ला कर देती हो चाय। तो देखिए कटलेट्स बहुत मज़े के बने थे माशाल्लाह, बोलिए आप लोग भी। और आई होप आप सबको कटलेट की रेसिपी अच्छी लगी ज़रूर लाइक करिएगा। लाइक का बटन होता है फ्री में और अच्छे कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लंच हो गया। फिर 2 hours later.
शाम का टाइम हो चुका था। यहाँ पर मैं फ़्रेश भी हो गई, कपड़े चेंज करी हूँ, फ़्रेश हो गई, असर की नमाज़ भी हो गई। असर की नमाज़ के बाद ये मेरी चाय है और बहुत स्पेशल रही थी असर के बाद वाली चाय, क्योंकि बड़ा मज़ा आता चाय पीने में। और यहाँ पर नसरीन के बच्चे आ गए थे, आंटी चलो ना छत पे जाएंगे, आंटी चलो ना। मैं तो जाती हूँ, लेकिन इस टाइम इन लोगों की छुट्टी थी, स्कूल से आ गए थे तो मेरे पीछे लगे हुए थे, आंटी चलो ना, मैं हम लोग भी चलते। बोली चलो बेटा मेरे साथ, मैं तो जाती ही हूँ, चलो तुम लोग भी ऊपर थोड़ा सा खेल लो, फिर मैं जब तक वॉकिंग भी कर लूँगी और चाय भी पी लूँगी। तो फिर मैं यहाँ पर ऊपर उन लोगों को लेकर गई हूँ छत पे। बड़े मज़े की हवा चल रही थी, ठंडा ठंडा लग रहा था और बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं खेलने के लिए। तो पहले मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि चाय ठंडी हो गई तो फिर चाय का मज़ा नहीं आता। और पहले मैं चाय पी के फिर वॉकिंग करूँगी मगरिब की अज़ान तक। तो फिर क्या करें, तेरे बिन कैसे जिए। नसीम के बच्चों को देखकर ना मेरे बच्चों का बचपन याद आ गया और उनकी शरारतें याद आ रही थी। तो बस यही थी। चाय पीने के बाद मियाँ जी का फ़ोन भी आ गया था, उनसे बातें हुई। आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक